नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एबीजे इंटरप्रिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और मैं दावा करता हूँ इस क्लास को लेने के बाद में एबीजे इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, हमें मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस या कंडीशंस हमें कैसे पता करनी है, ये पेशेंट मेटाबॉलिक कंडीशन है या रेस्पिरेटरी कंडीशन है। उसको पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। अगर पीएच और PCO2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर कौन सा होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। जैसे कि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, पीएच भी इंक्रीज हो रही है, साथ में PCO2 भी इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा हो गया, एल्केलोसिस। ठीक है दोस्तों। और अगर दोनों ही एक साथ डिक्रीज हो रही है, पीएच भी डिक्रीज हो रही है और PCO2 भी डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर सेम है तो M स्टैंड फॉर मेटाबॉलिक। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड है, अगर पीएच और PCO2 मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, डिसऑर्डर इज रेस्पिरेटरी। मीन्स अगर पीएच बढ़ रही है और PCO2 घट रही है तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई। रेस्पिरेटरी में कौन सी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, पीएच इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे PCO2 डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो यहाँ PCO2 इंक्रीज हो रही है। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट को हम और क्या बोल सकते हैं, रिवर्स, रिवर्स बोल सकते हैं। और रिवर्स R इसका स्टैंड करता है फॉर रेस्पिरेटरी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई पूरी कंप्लीट। मीन्स अगर पीएच और PCO2 सेम डायरेक्शन में है, मीन्स पीएच भी बढ़ रही है और साथ में आपको PCO2 भी बढ़ती दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में मीन्स सेम पीएच भी बढ़ेगी तो साथ साथ में PCO2 भी बढ़ेगी, और अगर पीएच घटेगी तो साथ साथ में PCO2 भी घटेगी। M स्टैंड फॉर मेटाबॉलिक। और बात करें रेस्पिरेटरी की, तो रेस्पिरेटरी में क्या होगा दोस्तों, अपोजिट होगा। अपोजिट को हम दूसरे टर्म क्या बोलते हैं, रिवर्स, रिवर्स बोलते हैं। रिवर्स R स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब पता करते हैं कि कौन सी कंडीशंस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, कौन सी कंडीशंस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगी, उसके बारे में। तो एग्जांपल आपके सामने है, पीएच एक पेशेंट की है 7.30 और PCO2 है 30 और HCO3 है 14 और PCO2 95। तो इस कंडीशंस को आपको पता करना है कि ये कौन सी कंडीशंस होगी। तो दोस्तों, मैंने बताया था अगर सेम डायरेक्शन में दोनों डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या कौन सी कंडीशंस होगी, मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक हो गया। अब पीएच डिक्रीज हो रही है तो कौन सी कंडीशन होगी दोस्तों, अगर पीएच डिक्रीज होती है तो एसिडोसिस होता है, और अगर पीएच इंक्रीज होती है तो वो होता है एल्केलोसिस। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या कंडीशन हो रही है, पीएच डिक्रीज हो रही है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशंस हो गई। बात समझ में आ गई कंप्लीट, इतना पता चल गया। अब एक एग्जांपल आपके सामने और लेते हैं, तो वो है कुछ इस प्रकार। एक पीएच है जो कि 7.6 है और PCO2 52 है, HCO3 30 है और PO2 96 है। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है नॉर्मल वैल्यू इसकी, तो नॉर्मल वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होती है। PCO2 की वैल्यू होती है वो होती है 35 से लेकर 45 mmHg के बीच होती है। और वहीं बात करूँ दोस्तों मैं आपके HCO3 की, तो HCO3 की नॉर्मल वैल्यू रहती है 22 से लेकर 26 MEQ पर लीटर। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल वैल्यू रहती है। तो इसमें क्या कंडीशंस देखने को मिल रही है, पीएच भी इंक्रीज होती देखने को मिल रही है, साथ साथ में PCO2 भी इंक्रीज होने को देखने को मिल रही है। तो दोनों कंडीशंस क्या होगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कौन सा डिसऑर्डर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। तो अब पीएच बढ़ रही है तो क्या होगी दोस्तों, एल्केलोसिस हो गया। तो ये कंडीशंस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गई।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, pH है 7.2, PCO2 है 80 और HCO3 है 30। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, मीन्स इसमें अपोजिट होगी या क्या होगी, रिवर्स या अपोजिट देखने को मिल रही है। मीन्स pH घट रही है, साथ साथ में PCO2 बढ़ रहा है। तो ये कंडीशंस क्या हो गई, ये रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई। और रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी तो कौन सी है, अगर pH घट रही है तो मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, pH 7.60 है, 7.6 और PCO2 20 और HCO3 20। तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों, दोनों ही अपोजिट साइड डायरेक्शन में, pH बढ़ रही है और PCO2 घट रही है। तो क्या हो गया, ये रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी। और pH बढ़ रही है तो ये क्या हो गया, एल्केलोसिस हो गया। बात समझ में आ गई। इतना तो आजकल सबको पता रहता है कि, और ये आजकल एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब कंपनसेट कर रहा है या अनकम्पनसेट कर रहा है या पार्शियल कंपनसेट कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम फाइंड करेंगे कि पेशेंट इज कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड एसिडोसिस या एल्केलोसिस कौन सा है, उसके बारे में। अब इसको पता करने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी कंडीशन में हम हमेशा क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी कंडीशन में हम देखेंगे कि कंपनसेशन के लिए हम HCO3 की वैल्यू देखेंगे। और वहीं बात करें हम मेटाबॉलिक कंडीशन में हम कंपनसेशन के लिए जो कंडीशंस देखेंगे वो PCO2 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अगर रेस्पिरेटरी कंडीशंस देखनी है हमें, पेशेंट अगर मेंस पूछ रहा है कि कौन सा डिसऑर्डर है, तो वो डिसऑर्डर सबसे पहले हम पता किससे करेंगे, नॉर्मली इनसे पता कर लेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर है। अब एक बार ये डिसऑर्डर पता हो गया, फिर अब हमें पता करना है कि अनकम्पनसेट है, फुल्ली कंपनसेट है या पार्शियल कंपनसेट है। इसका पता करने के लिए हमें अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो HCO3 की वैल्यू देखेंगे, और अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो PCO2 की वैल्यू देखेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले, आज हम रेस्पिरेटरी की कंडीशंस की बात करते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है, 7.250 है और PCO2 60 है, HCO3 26 है। तो दोस्तों ये कंडीशंस क्या हो गई आपके सामने, मीन्स pH घट रही है और PCO2 बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। रिवर्स रेस्पिरेटरी, pH घट रही है तो एसिडोसिस। ठीक है दोस्तों। अब HCO3 नॉर्मल है, HCO3 क्या है, नॉर्मल है। और मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर HCO3 की वैल्यू नॉर्मल रहती है तो ये अनकम्पनसेट होता है, और बात करें वहीं pH अगर नॉर्मल रहती है तो ये फुल्ली कंपनसेट होता है, और pH अगर नॉर्मल नहीं रहती है तो ये पार्शियल कंपनसेट होता है। ये तीन कंडीशंस होती है। इन तीन कंडीशन से हम पता लगाते हैं कि अनकम्पनसेट है, फुल्ली कंपनसेट है या पार्शियली कंपनसेट है। अगर HCO3 नॉर्मल है तो क्या होगा दोस्तों, अनकम्पनसेट होगा। और अगर pH नॉर्मल है तो फुल्ली कंपनसेट होगा, और pH नॉट नॉर्मल है तो पार्शियल कंपनसेट होगा। तो इस कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस कंडीशंस में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि HCO3 की जो कंडीशन जो वैल्यू है वो नॉर्मल है मीन्स ये अनकम्पनसेट कर रहा है। HCO3 इज नॉर्मल, हेंस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेट। बात समझ में आ गई। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पार्शियली या मतलब पूरा याद करना पड़ेगा कि अनकम्पनसेट है, फुल्ली कंपनसेट है या पार्शियली कंपनसेट है। इसको पता करने के लिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने pH है 7.37 और PCO2 है 60 और HCO3 34। दोस्तों ये कंडीशंस क्या हो गई, ये pH नॉर्मल है पर लेकिन डिक्रीजिंग साइड है, और PCO2 इंक्रीजिंग साइड है। ठीक है दोस्तों। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, 35 से 45। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 60। तो क्या हो गया दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया तो हमें देखेंगे HCO3 की वैल्यू, सोडा बाइकार्ब की वैल्यू देखेंगे। सोडा बाइकार्ब वैल्यू क्या है, बढ़ी हुई है, तो नॉर्मल नहीं है तो अनकम्पनसेट भी नहीं है। फिर हम देखेंगे PCO2 बढ़ा हुआ है। हम देखेंगे pH नॉर्मल है तो क्या होगा दोस्तों, फुल्ली कंपनसेट होगा, और pH नॉर्मल नहीं है तो पार्शियल कंपनसेट होगा। तो ये क्या है, pH नॉर्मल है। pH कितनी होती है नॉर्मल, 7.35 से लेकर 7.45 तक, तो ये नॉर्मल हो गई।
तो क्या हो गया कंडीशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेंट। बात समझ में आ गई, मीन्स पीएच नॉर्मल है तो इसमें फुल्ली कंपनसेट हो गया। फिर एक लास्ट एग्जांपल की ओर बात करते हैं हम। आपके सामने है कुछ इस प्रकार, पीएच 7.33 है, PCO2 68 है और SCO3 28 है। तो दोस्तों क्या कंडीशंस देखने को मिल रही है इसमें आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें पीएच नॉर्मल है क्या, पीएच नॉर्मल नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, पार्शियली कंपनसेंट। पीएच इसमें क्या नहीं है, नॉट नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं है तो पार्शियल कंपनसेट होगा। ये बात समझ में आ गई। आज हम रेस्पिरेटरी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक कंडीशंस के बारे में, कि मेटाबॉलिक कंडीशंस में हम कैसे पता करते हैं कि कंपनसेट है, अनकंपनसेट है या पार्शियल कंपनसेट है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।